मैंने सर्दियों का मौसम था नवंबर का, मैंने उसको हाफ स्वेटर बनाया था बाहर से। तो उसने रुद्रांश के जो स्वेटर है ना, उसका पूरा जो ये नेक एरिया होता है वो काट दिया था पूरा। और वो इसलिए कैसे ही बिल्ली भागी ना, तो उसके पंजे के नाखून मेरे रुद्रांश के हाथ पे लग गए, 3 उंगलियों पे लग गए और उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग गया। वो टीटी और रेबीज का इंजेक्शन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा इतना छोटा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह हनुमान जी, जय बद्री विशाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं मोनिका डिमरी बद्रीनाथ उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना खुद का एक एक्सपीरियंस जो कि है पिछले साल का और रिलेटेड है मेरे छोटे बेटे रुद्रांश से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ एक यही है कि जब हम भगवान पे अटूट विश्वास करते हैं ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते ही रहते हैं। वो मतलब प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती है, लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम आनी होती है ना, वो छोटी प्रॉब्लम के रूप में आकर निकल जाती हैं। तो उसी मकसद से मैं वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को करना एक छोटा सा काम, आपको कॉमेंट में लिखना है जय श्री राम या जय सीताराम हनुमान जी, नीम करोली बाबा जी, जिनका नाम भी सच्चे मन से आपके मन में आता है। तो सच्ची श्रद्धा भाव से आप उनका नाम नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रुद्रांश का नाम, मैंने घर का नाम भी हन्नू रखा हुआ है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हनुमान जी का ही वो प्रसाद है। वैसे उसका नाम रुद्रांश है। तो बात ये है कि पिछले साल ना मैं मतलब डिलीवरी के बाद अपने मायके में थी 6 महीने तक। तो वहाँ पे ना मेरा रुद्रांश जब 29 दिन का था, मतलब 30 अक्टूबर को उसको डेट ऑफ बर्थ है, तो वो 29 दिन का था। तो मैं ना उसको मॉर्निंग में घर पे मैं उस टाइम अकेली थी, मेरी मम्मी लोग जो है वो खेत में चले जाते हैं, मैं घर पे अकेली थी बच्चे के साथ। तो मैं उसको मालिश करती हूँ, उसके कपड़े चेंज कराती हूँ और उसको फीड करा के मैं सुला देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं सोचती हूँ कि अभी बच्चा सो रखा है, तो फटाफट से जाके मैं इसके कपड़े धुल देती हूँ और बाकी के काम मैं निपटा लूँगी, जैसे हर मम्मियाँ सोचती हैं। तो मैंने फटाफट से खिड़की दरवाजे बंद करे और उसको सोते मतलब वहाँ पे सो के रखा और नीचे आ गई मैं, और मैं उसके कपड़े धो रही थी। मैं उसके कपड़े धो रही होती हूँ कि कुछ मतलब शायद 10 या 15 मिनट बाद ना उसके रोने की आवाज़ आती है। और उसके रोने की आवाज़ आती है तो मैं सोचती हूँ, मैं कपड़ा ना साफ़ कर रही थी, मैंने किसी पानी से मैं साफ़ करके निचोड़ के मैं डाल देती हूँ और फटाफट से मैं उसके पास जाती हूँ। तो मैंने ऐसे ही किया, फटाफट से कपड़ा निचोड़ के रखा, हाथ साफ़ करे और मैं सीधे जाके रुद्रांश के पास गई। जब मैं रुद्रांश के पास जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरे रुद्रांश के पास एक बिल्ली खड़ी है। और वो रुद्रांश का, मैंने सर्दियों का मौसम था नवंबर का, मैंने उसको हाफ स्वेटर बनाया था बाहर से। तो उसने रुद्रांश के जो स्वेटर है ना, उसका पूरा जो ये नेक एरिया होता है वो काट दिया था पूरा। और वो इसलिए काटा था, अब वो बिल्ली वहाँ आई कब, वो पहले से ही कमरे में थी या क्या था उसका मुझे कुछ आइडिया नहीं था। मैंने उसको देखा भी नहीं वहाँ पे, क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं था, वो पता नहीं कहाँ से आई। तो वो मतलब फीड करने के बाद ना दूध थोड़ा सा गिर जाता है इधर उधर जब हम फीड कराते हैं उस वक्त भी। और रुद्रांश की था कि वो जब फीड करता है और मैं उसको डकार दिलाती थी, वो थोड़ा सा दूध निकाल देता था, तो मैं उसको साफ़ कर देती थी। तो उसने दूध निकाला होगा थोड़ा सा और स्वेटर पे गिरा होगा, तो उस दूध के चक्कर में उस बिल्ली ने पूरा स्वेटर जो है वो काट दिया था। मैं जब रुद्रांश के सामने वो बिल्ली को देखती हूँ, मैं इतना ज़्यादा डर जाती हूँ। और रुद्रांश ने तो डरना ही था, क्योंकि इतना छोटा बच्चा 29 दिन का, उसके सामने बिल्ली खड़ी है इतनी बड़ी, तो नॉर्मल सी बात, उसने डरा था। मैंने बिल्ली को मतलब हटाया और जैसे ही बिल्ली भागी ना, तो उसके पंजे के नाखून मेरे रुद्रांश के हाथ पे लग गए, 3 उंगलियों पे लग गए और उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकलने लग गया। मैं रुद्रांश के पास जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि उसका स्वेटर पूरा बिल्ली ने काट रखा है। मैं इतनी ज़्यादा डर जाती हूँ ना, आप सोच सकते हो स्वेटर काटा बिल्ली ने, अगर कुछ मतलब बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी। मैं जब अपने बच्चों को कहीं पे भी छोड़ती हूँ ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हनुमान जी आप ख्याल रखना, मैं आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ। मैं घर पे अकेली ही थी, मैंने रुद्रांश को वहाँ पे रखा, मैं हमेशा यही कहती थी कि हनुमान जी मैं आपके भरोसे छोड़ के जा रही हूँ, आप ख्याल रखना। और अभी भी यही कहती हूँ, हर वक्त कुछ भी होता है तो मैं बस अपने बाबा जी को बोलती हूँ कि ख्याल रखना। मैं उस दिन भी वही बोल के गई थी, बाबा जी ने बचा दिया, बहुत बड़ी अनहोनी होने से बाबा जी ने बचा दिया। अब क्या हुआ उसके बाद कि मैंने देखा कि उसका चलो स्वेटर ही काटा है
और हाथ पे लगा है, तो मैं फटाफट से उसका हाथ ना, पहले मैं उसको चुप कराने की कोशिश करती हूँ, उसको दूध पिलाती हूँ और उसके बाद मैं डिटॉल से ब्लड साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, उनको भेजा, उन्होंने बोला कि जल्दी से फ़ोटो खींच, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। फिर डॉक्टर से बातचीत हुई, डॉक्टर ने बोला कि नहीं, बच्चे को टीटी और रेबीज का इंजेक्शन लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चा इतना छोटा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है, तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो जल्दी से फिर हमने सोचा कि ये इंजेक्शन कहाँ पे मिलेगा। मेरा जो मायका है वो बहुत दूर है इधर से, मतलब श्रीनगर से पास में ही पड़ता है, पर मेरे मायके से श्रीनगर ना 1 घंटे का रास्ता है, पूरा 1 घंटे का रास्ता है। तो हमने सोचा पहले श्रीनगर में पता करते हैं, तो वहाँ पे पता किया तो वहाँ पे इंजेक्शन था नहीं। उसके आसपास जो एरिया है, मतलब कि इधर भी पता किया जहाँ पे मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, तो वहाँ पे पता करा तो वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं था। फिर उन्होंने पता कराया तो बोला कि भाई सीधे तुम्हें ऋषिकेश एम्स जाना पड़ेगा, वहीं पे तुम्हें इंजेक्शन मिलेगा, और इंजेक्शन भी 24 घंटों के अंतराल में लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अब अगर मैं एम्स जाती हूँ, अब मेरे मम्मी पापा उस वक्त खेत में जा रखे थे, तो मैंने कहा अगर मैं उनको फ़ोन करके बुलाती भी हूँ, और अगर हम एम्स जाते हैं, हमारे घर से एम्स यानी कि ऋषिकेश बहुत ज़्यादा दूर है। मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा भी है, उस वक्त वो 4 साल का था, तो उसको भी लेके जाना पड़ेगा। सर्दियों का मौसम है, कैसे करेंगे। और जो टीका, मतलब जो इंजेक्शन लगने होते हैं वो मतलब 5 इंजेक्शन लगने थे, एक 24 घंटे के अंतराल में, फिर एक तीसरे दिन, एक 5वें दिन, एक 7वें दिन और एक 21 दिन, ऐसा कुछ इंजेक्शन जो है लगने थे, ऐसा डॉक्टर ने फ़ोन पे बोला था। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। मैंने भगवान से बोला कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इधर आसपास कहीं भी इंजेक्शन की व्यवस्था कर दो, मैं इतना दूर नहीं जा सकती हूँ, भगवान आपको पता है, कुछ भी करो। मैं इतना ज़्यादा हनुमान जी पे गुस्सा करती हूँ, इतना ज़्यादा करती हूँ ना, कि मैंने आपके भरोसे छोड़ा था, ये बिल्ली कहाँ से आई, ऐसा कैसे हो गया। तो रुद्रांश को फीड कराने के बाद उसका हाथ में डिटॉल से साफ़ करती हूँ, वो सो जाता है, दर्द उसे हो रहा होता है लेकिन वो सो जाता है। तो उसके बाद मेरे माइंड में आया कि मैं ना, कि मेरी कज़न है, वो डॉक्टर है, मैं उससे बात करूं, क्या पता उससे पता करें, वो उस पौड़ी में जो है वो ड्यूटी करती है, अभी भी मतलब पौड़ी में ही ड्यूटी करती है। तो मैंने उनको फ़ोन करा, उनको फ़ोटोज़ वगैरह सेंड करा, तो उसके बाद उसने बोला कि ठीक है मैं पता करती हूँ। तो उसने फिर पता करा और फिर पता चला कि श्रीनगर से पहले एक जगह और पड़ती है, कृति नगर, वहाँ पर का नाम है, वहाँ पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है कृति नगर में। तो उसने बोला कि वहाँ पे है, तुम जल्दी से जाओ और वहाँ पे इंजेक्शन लगा लो, वहाँ पे बात कर दी है। तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि चलो इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, प्रभु ने अपनी कृपा कर दी है। मतलब इसका मतलब प्रभु मेरे साथ है, और कुछ रहा होगा प्रारब्ध, कुछ अनहोनी, जो इतनी बड़ी अनहोनी यहाँ पे प्रभु ने इसमें टाल दी। तो हम जल्दी से हमने गाड़ी की व्यवस्था करी और फिर हम कृति नगर आए, बच्चे पे इंजेक्शन लगाया। 3 उसे इंजेक्शन लगे थे, रेबीज़ का, और 2 शायद टीटी का उसको इंजेक्शन लगा था। इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना मुझे कि उसके बाद वो इंजेक्शन वगैरह लगे बच्चे को, डॉक्टर ने बोला कि बच्चा सेफ़ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, और बच्चे के मतलब बिल्ली के सिर्फ नाखून लगे हैं। भगवान का शुक्र है कि दांत वगैरह नहीं मारा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो नाखून लगे हैं और ठीक हो जाएगा कुछ समय बाद। तो उसने, डॉक्टर ने दवाई वगैरह भी दी। उसके बाद ना जब हम वापस आ गई, मैं मार्केट में थी, तो गाड़ी रुकी हुई थी, तो मैंने फिर मतलब रुद्रांश सो रखा था, तो मैं आंख बंद करके सोच रही थी कि कितनी बड़ी बात हो सकती थी। बिल्ली यहाँ पर थी, दूध की वजह से उसने पूरा स्वेटर का एरिया जो है वो काटा हुआ था, अगर वो दांत मार देती तो मैं क्या करती, इतनी बड़ी बात। तो उसके बाद मेरे को ऐसा हुआ कि हनुमान जी सॉरी, मैंने आपको गुस्सा करा, ये कुछ रहा होगा बहुत बड़ा अनहोनी होना, आपने इसको इतने छोटे उसमें ही टाल दिया। अगर आप मेरे साथ हो ना तो प्लीज़ आप मुझे दर्शन दो। आपको पता है कि मैं इस वक्त कितनी ज़्यादा घबराई हुई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे दर्शन दो हनुमान जी। उसी वक्त एक गाड़ी जाती है और उसके पीछे जय श्री राम लिखा होता है, और हनुमान जी का जो फोटो है उस गाड़ी के पीछे लगा हुआ होता है उसी वक्त। और जब मैं वो चीज़ देखती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिलता है कि चलो भगवान ने ना, कुछ रहा होगा, इतनी बड़ी अनहोनी टाल दिया, अब कुछ गलत नहीं होगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक रहा, और हनुमान जी का ही वो प्रसाद है। हनुमान जी की पूजा के बाद ही रुद्रांश जो है वो मुझे मिला हुआ है। उस दौरान नेगेटिव एनर्जी से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जो भी हम लोग उस वक्त काम करते थे ना, वो हर काम में रुकावट आती थी, हर एक काम में रुकावट आती थी। ये घड़ी चल रही है ना, मेरी भी पिछले साल तक बहुत ज़्यादा, पूरे साल भर ऐसा रहा मेरा कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं हमेशा भगवान में, कई लोगों को जब लोग प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना कमेंट में, तो मैं उनसे शेयर
शेयर करती हूँ कि तुम्हारी भी परीक्षा की घड़ी चल रही है, हिम्मत मत हारो, तुम भगवान पे गुस्सा करो, उनके सामने रो, कुछ भी करो, बस उनको छोड़ना मत। मैं भी हमेशा जब भी कोई प्रॉब्लम आई है मैं उनके सामने गई हूँ, उनके सामने रोई हूँ, उन पर गुस्सा करा है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये होता है कि कहाँ जाऊँगी, ये तो मेरा प्रारब्ध है, मेरे ही कुछ बुरे कर्म हैं जिनको मुझे भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, आपने नाम लेखन में कितनी ज़्यादा शक्ति है, और मैं हमेशा हनुमान जी से ही बोलती हूँ कि आपके भरोसे ये काम कर रही हूँ, आप देख लेना, आपके भरोसे मैंने बच्चे छुड़े हुए हैं, आप देख लेना। तो प्रभु कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, कभी नहीं। तो आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ इस स्टोरी को इसी विश्वास के साथ कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो ये मानिए आप प्रभु के शरण में ना, तो वो बहुत बड़ी विपदा आपके ऊपर आने वाली थी, पर प्रभु ने उसको इस छोटे रूप में ही निकाल दिया है। और नाम लेखन में बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा, इसलिए नाम लेखन कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। जितना भी समय है नाम लेखन करती थी, इसी तरह में ही नाम जाप करती थी, बाकी मैं और कोई, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मैं कह रही हूँ ना कि मैं नेगेटिव एनर्जी से इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मेरा कहीं पे मन नहीं लग पाता था, और रात को सपने इतने बुरे आते थे कि वो मुझे सोने नहीं देते, बहुत ज़्यादा परेशानी थी। तो चलिए, ये मैंने अपना छोटा सा अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करा है। प्रभु पर अटूट विश्वास रखिए, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और किसी भी बुरी परिस्थिति में आप हो आज, तो वो आपको वहाँ से बाहर ज़रूर निकालेंगे। तो इसी विश्वास के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जाने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ति हेतु मैं हनुमान जी से प्रार्थना स्वरूप राम जी का नाम समर्पित करूँ, तो आप मुझे अपना नाम और अपनी इच्छा इंस्टा पे भेज सकते हैं, और इंस्टा की आईडी नीचे मेंशन होगी, मैं ज़रूर आपको प्रार्थना करूँगी। तो चलिए, अगली वीडियो में मिलती हूँ। जय श्री राम, जय बद्री विशाल।